नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। आई होप यू आर फाइन। सो आज के सेशन में हम आपकी क्लास 8 स्टार्ट करेंगे। आई हैव completed द क्लास 6th एंड द क्लास 7th ऑल द साइंस वीडियोस इन डिटेल and the animated videos also. So in today's session we discuss about your 8th class, the first chapter, that is your crop production and management. Okay, so here we discuss about the how the farmers grow their crops with the help of the instruments like plug, hoe and the khurpas. This instrument how to use and how the farmer cultivate their crops, okay, and grow their crops. ओके, सो फर्स्ट इज आपने देखा होगा जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। मैन को अपना फूड कहाँ से प्रोवाइड होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से प्रोवाइड होता है। ऐसे ही हम बात करेंगे, आपकी फर्स्ट आपका टॉपिक है क्रॉप। क्रॉप आपका क्या होता है? क्रॉप आपका है किसी भी फील्ड में, एक फील्ड के अंदर आप एक ही टाइप की क्रॉप को ग्रो कर रहे हो। लार्ज फील्ड में यू ग्रो अ सेम टाइप ऑफ क्रॉप, दैट इज योर क्रॉप। एक ही तरीके के प्लांट को आप ग्रो कर रहे हो एक ही फील्ड में, उसे कहते हैं हम क्रॉप। जैसे आपने देखा होगा वीट है, ठीक है, वीट की अब आपकी जो है खेती वो ख़त्म हो चुकी है, गेहूं वगैरह आपके कट चुके हैं, तो वो क्या है आपका क्रॉप क्या होता है कि हम एक ही फील्ड में एक ही टाइप का प्लांट को ग्रो करें, दिस इज कॉल्ड योर क्रॉप। ओके, तो बहुत टाइप्स की क्रॉप है, पैडी है, वीट है, राइस है, तो ये सारी आपकी क्रॉप्स हैं, पर इनका एक सूटेबल टाइम है जिस पे ये ग्रो होती है। अब मैंने आपको क्या बताया क्रॉप क्या है? when the same kind of plant are grow in the large field, when plant grown in large field, that is your crop. दो टाइप्स की क्रॉप है आपकी। Let us discuss this crops. First is your kharif crop and second is your kharif crop, second is your rabi crop. खारीफ क्रॉप वो क्रॉप है जो आपकी रेनी सीजन में होती है। कौन सी क्रॉप है जो आपकी रेनी सीजन में होती है? उस क्रॉप को क्या कहते हैं हम? खारीफ क्रॉप। जैसे आपका रेनी सीजन का टाइम आपको कौन सा होता है? जून टू सितंबर। जून से सितंबर का टाइम जो होता है वो आपका क्या है? रेनी सीजन का टाइम है। अब जून से सितंबर आपको पता है कौन सी है? हम चावल उगाते हैं, पैडी, मेज बरसात में, और क्या उगाते हैं आपका? पैडी, मेज, मिलनेट, बाजरा, ये सब किस में? आपका जून टू सितंबर रेनी सीजन में उगता है, ठीक है। इसको हम समटाइम्स हम इसको ये भी बोल देते हैं समर क्रॉप्स। क्या बोल देते हैं? समर क्रॉप्स। तो ये है आपकी खारीफ क्रॉप जो रेनी सीजन में होती है। अब हम रबी क्रॉप की बात करते हैं जो आपकी विंटर सीजन में होती है। विंटर सीजन में आपकी ये ग्रो की जाती है, विंटर सीजन में। अब विंटर सीजन में आपकी कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है? आपका मस्टर्ड, मटर, जो आपका पी, और आपके गेहूं भी हम विंटर सीजन में ही लगाते हैं। ये सारे क्या हैं? आपके रबी क्रॉप। रबी क्रॉप आपका कौन से मंथ से आता है? अक्टूबर से मार्च। सितंबर के बाद क्या आपकी सर्दियां शुरू हो जाती है? अक्टूबर से मार्च। तो ऐसी कौन सी क्रॉप है जो आपकी विंटर सीजन में, उनको बोलते हैं रबी क्रॉप, जो आपकी मस्टर्ड, पी और वीट। तो आपकी दो टाइप्स की क्रॉप है, खारीफ एंड द रबी। अब हम बात करते हैं आपके एक स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं? अपनी फसल को उगाते हैं,
ठीक है। तो उन जो स्टेप्स हैं आपके, सबसे पहले खेत में क्या किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, पूरा एक स्टेप्स, एक प्रॉपर जो आपका क्या प्रोसीजर है एक क्रॉप को उगाने का। लेट अस सी व्हाट इज द इम्प्लीमेंट्स कैन बी यूज्ड, हाउ टू वी ग्रो अ क्रॉप। ओके, द फर्स्ट इज योर स्टेप इज, आपकी स्टेप्स क्या है, एक फसल को उगाने के लिए एक फार्मर कितनी मेहनत करता है। लेट्स सी, फसल को उगाने के लिए आपके जो स्टेप प्रोडक्शन किए जाते हैं, जो बेसिक स्टेप प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन है, जो आपके बेसिक जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, सबसे पहले है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं सॉइल को। क्या होता है, जब हम एक ही खेत में, जो खेत होता है आपका यील्ड बोलते हैं जिसे, उसके अंदर हम बहुत टाइम बाद आपका क्रॉप उगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो लूज हो जाती है, तो सॉइल आपका उपजाऊ नहीं होता। तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। उसमें क्या करते हैं, आपके खाद वगैरह ऐड करते हैं, जिससे सॉइल आपका अच्छा हो और इजीली आपकी क्रॉप अच्छी ग्रो हो। तो सॉइल को सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है आपके, ठीक है, सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले जो प्लगिंग का इंस्ट्रूमेंट होता है, प्लगिंग, एक मैन्योर ऐड करते हैं और हो की हेल्प से खेत को जोता जाता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट से आपका ये खेत को हम क्या करते हैं, फिर से उसकी जो आपकी फर्टिलिटी चली गई है उसको दोबारा से लेकर आते हैं। तो मैंने आपको प्लग बताया, हो बताया, कल्टीवेटर बताया। ये सारे जो डिवाइस हैं आपके इजीली आपके खेत को क्या है, उपजाऊ बना देते हैं। ठीक है, इजीली हम इसको यूज करते हैं। ये हो गया, कल्टीवेटर हो गया, इनको हम इजीली यूज करके अपने जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर है उसको हटा के और एक लेवल बनाते हैं, जिससे इजीली आपका, अगर आपका कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचा है ऐसे रहेगा तो आपकी फसल सही से पूरा एक रोटेशन आपका सही से पूरा लेवल नहीं बैठेगा, तो आपकी क्रॉप क्या होगी, ऊपर नीचे होगी और अच्छे से आपका सीड फिलिंग भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो आपका सॉइल है उसका लेवल अच्छे से इक्वल करते हैं, जिससे आपकी क्रॉप इक्वल हो और जो भी लेयर है आपकी सॉइल की अपर लेयर, उसमें अच्छे से आपके सॉइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या डालते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, सॉइल अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाए। तो आपका अगर आपका सॉइल अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा तो आपके जो प्लांट्स है वो इजीली, जो भी आप जिसका भी क्रॉप लगाओगे वो इजीली क्या है, उसमें आपका पानी जाएगा, उनको एयर प्रोवाइड होगी, वो इजीली ब्रीथ कर पाएंगे। तो इसलिए जो प्रोसेस है आपका, जहाँ पे आप क्या करते हैं, सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट्स, प्लगिंग हो, उसको हम कहते हैं आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वहां पे होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, दैट इज योर सेकेंड स्टेप इज योर सोइंग। सोइंग में क्या है, अगर आपने अच्छे से अपने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, अच्छे से आपका सॉइल रेडी हो गया कि उसमें क्या है, मॉइस्चर आ गया, फर्टिलाइजर्स आ गए, बहुत अच्छा सॉइल हो गया, इक्वली आपने उसको लेवल पे कर दिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है आपका सोइंग। ये इसमें क्या करते हैं, आप सीड डालते हैं, सीड आपकी बीज डाला जाता है। बीज अगर हाथ से डालते हैं, एक तो बीज हाथ से डाला जाता है, एक हम यूज करते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है, एक टाइप की मशीन होती है जो यूज की जाती है बीज को डालने के लिए। अगर हम हाथ से बीज को डालते हैं, सोइंग के मेथड में हम क्या करते हैं, बीज को डाला जाता है, द प्रोसेस इन विच वी स्कैटर द सीड इन द ग्राउंड। हम सीड को स्कैटर करते हैं जमीन के अंदर फॉर ग्रोइंग प्लांट,
दैट इज योर सोइंग। सोइंग के अंदर क्या है, आपका एक सीड आप डालते हैं हाथों से, एक सीड ड्रिल से। हाथों से डालते हैं तो क्या, हाथों का हम मेथड बोल सकते हैं कि ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि जब आप सीड डालोगे कोई सीड आपका दूर चला गया, कोई इक्वल मैनेजमेंट और डिस्टेंस नहीं है इसमें, तो इसीलिए सीड आपका हाथ से डालने से अच्छा आपका मेथड सबसे अच्छा जो है, पहले तो पुराने जमाने का था, अब लेटेस्ट जो मेथड यूज करते हैं हम सीड ड्रिल यूज का मेथड यूज करते हैं। इससे क्या है, आपके सीड इक्वल ही आपका इक्वल डिस्टेंस में बिल्कुल डाले जाते हैं और बहुत ही इजीली और अच्छे क्रॉप्स आपके एक लाइन में एक प्रॉपर सीक्वेंस में ग्रो होते हैं। इसीलिए सीड ड्रिल आपके लिए बेनिफिशियल है यूज करने के लिए। सीड ड्रिल में क्या होता है, एक आपके पास लॉन्ग आयरन ट्यूब होती है और उसमें क्या होते हैं, फनल्स लगे होते हैं। फनल्स लगा होता है, इस टाइप से होता है, एक ट्यूब सी होती है आयरन की और आपका इस टाइप से एक फनल बना होता है, इस टाइप से फनल बना होता है और ये ऐसे करके बना होता है। इसमें एक फनल होता है सीड ड्रिल के अंदर लॉन्ग टाइप, और उसमें टॉप में क्या होते हैं, प्लग्स और सीड्स पुट किए जाते हैं फनल की साइड पे, यहाँ पे सीड पुट करते हैं और इजीली आपका फिर उसमें डाला जाता है। तो सीड ड्रिल का मेथड ज्यादा बेटर है आपके हैंड से। प्रिकॉशन क्या लेना है जब हम सीड ड्रिल को यूज कर रहे हैं, जो सीड आपकी यूज होगी वो राइट एंगल पे, राइट डेप्थ पे यूज हो। अगर वो राइट पे नहीं होगी तो सिर्फ क्या होगी, सरफेस पे होगी। इसीलिए हमें इस तरीके से सीड ड्रिल को यूज करना है कि थोड़ा सा सरफेस से नीचे जाए, ज्यादा भी नीचे नहीं, थोड़ा मीडियम सा लेवल हो जिससे बर्ड्स उनको खा ना पाए। तो इसलिए राइट डेप्थ आपका यूज करना है। और एक स्पेसिंग क्या है प्रॉपर, ऐसा नहीं कि एक आपका बीज आप यहाँ लगा रहे हैं एक बहुत दूर लगा दिया, इतना फार डिस्टेंस नहीं, एक इक्वल सीक्वेंस आपको और स्पेस आपको फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका, हमें ये भी ध्यान रखा है सीड ड्रिल को हम एक ड्राई सॉइल में यूज ना करें, मॉइस्चर होना चाहिए सॉइल के अंदर, नहीं तो आपकी जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगी। और ज्यादा भी वेट सॉइल नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा वेट सॉइल होगा तो आपका क्या होगा, सरफेस क्या है, हार्ड बन जाएगा, तो इससे क्या है प्रॉपरली आपका रेस्पायर नहीं कर पाएंगे प्लांट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सीड ड्रिल आपका बहुत अच्छा मेथड है आपके बीज को लगाने का, मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, इसी के अंदर आता है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या है आपके पास, आपको नाम से ही समझ आओगे, हम ट्रांसफर करते हैं प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह पे, उसे हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं आपने क्या किया, टोमेटो का, चिली का, इनका पेड़ आपने लगाया, ठीक है, आपने पैडी, राइस, मैन्यू, ये सब को हम डायरेक्टली लार्ज फील्ड में लगा सकते हैं। पर कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जैसे टोमेटो, चिलीज, ये सारे क्या होते हैं स्मॉल प्लॉट में भी लगे जाते हैं, नर्सरीज में ये ग्रो कर जाते हैं। फिर ये जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे टोमेटो आपका एक छोटा सा टाइनी प्लांट में एक पौधा सा बन गया, उस पौधे को हम कहते हैं सीडलिंग। क्या कहते हैं उस पौधे को, सीडलिंग कहते हैं। तो सीडलिंग आपका, सीडलिंग में छोटे छोटे पौधे होते हैं आपके, उनको अच्छा डोज ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड दिया जाता है, तो उससे क्या है वो टाइनी प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं, उनको कहते हैं सीडलिंग। फिर सीडलिंग को हम क्या करते हैं नर्सरी में जो होते हैं, तो जो हेल्दी सीडलिंग्स होते हैं, जो बिल्कुल हेल्दी प्लांट्स होते हैं टाइनी प्लांट्स, उनको पिक करके आपका हम दूसरे जगह पे नर्सरी से ट्रांसफर करके उसी दूसरे फील्ड में ले जाते हैं। नर्सरी से इन पौधों को आप उखाड़ के किसी और जगह पे लगा देते हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसफर होता है टाइनी प्लांट सीडलिंग का आपके नर्सरी से उसी फील्ड के अंदर, उसको कहते हैं ट्रांसफर होता है आपका प्लांट का, सीडलिंग प्लांट का किसी दूसरी जगह पे, वहां पे हम लगाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसप्लांटेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रांसप्लांटेशन। ये मेथड आपका बहुत अच्छा है क्योंकि इससे क्या है हमारी हेल्दी सीडलिंग जो होती हैं और जो बैड सीडलिंग्स होती हैं उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो इससे क्या बेटर डेवलपमेंट हो जाता है, जो भी टाइनी प्लांट्स होते हैं उनका इजीली
और एक राइट स्पेसिंग देनी है हमको जब भी हम इन प्लांट्स को लगा रहे हैं. सो दैट इज अबाउट योर ट्रांसप्लांटेशन. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट मेथड आपका क्या है. जब आपने बीज डाल दिया, आपने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, फिर आपने सीड डाल दी, बीज डाल दिया, तो थर्ड आपका मेथड आता है. थर्ड आपका मेथड कौन सा है? हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. ऐड करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. मैन्योर फर्टिलाइजर्स हम ऐड करते हैं. मैन्योर क्या होता है आपका? ह्यूमन वेस्ट है, वेस्ट और एनिमल वेस्ट है. ह्यूमन और एनिमल वेस्ट है जो आपका, और इसके अंदर क्या है, हमारा ह्यूमस प्रोवाइड होता है सॉइल के अंदर. ह्यूमस कैसे बनता है? आपका जो भी ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट होता है उसकी हेल्प से आपका क्या है, ह्यूमस बनता है. एक इनऑर्गेनिक नहीं बोल सकते हम एक नेचुरल सब्सटेंस बोल सकते हैं जो आपका ऑब्टेन होता है एनिमल और काउ डंग के वेस्ट से. उसे हम उसे क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, जो आपको सप्लाई किया जाता है सॉइल के लिए. इससे क्या होता है, सॉइल आपका फर्टाइल हो जाता है. तो दैट इज अबाउट योर मैन्योर. मैन्योर क्या करता है, आपका इम्प्रूव करता है सॉइल का टेक्सचर, और उसको क्या है, बैटर इजीली उसको इजीली क्या है, बैटर रिटेंशन होता है वाटर का और एरिएशन. बिकॉज ह्यूमस क्या करता है, बहुत ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर, और मैन्योर को डेफिशिएंसी जो भी न्यूट्रिएंट की होती है वो सॉइल के अंदर उसको खत्म कर देता है. सो दैट इज अबाउट योर मैन्योर. अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स की. फर्टिलाइजर्स क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर्स है जो आपके इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं. वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसके अंदर कोई ह्यूमस नहीं होता. ये क्या है, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में आप अपनी क्रॉप्स को प्रोवाइड, अपने सीड को प्रोवाइड कराओगे ज़्यादा फर्टिलाइज, इससे क्या है, आपकी जो फसल है वो डैमेज भी हो सकती है. इसीलिए इसका एक सफिशिएंट अमाउंट में आपको यूज़ करना है. सो दैट इज अबाउट योर फर्टिलाइजर्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है, आपके इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, पर मैन्योर्स आपके नहीं होते हैं और इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, पर ये फैक्ट्रीज में आपके, इसी में आपको होता है एक एक्सेसिव यूज करना है फर्टिलाइजर्स का. ज्यादा यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन भी कॉज होगा आपके पॉन्ड्स और लेक्स और रिवर में. ओके, सो मैन्योर आपका क्या है. अब हम बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको ये बता दिया ये क्या क्या होते हैं. अब डिफरेंस की बात करते हैं. तो डिफरेंस क्या है, मैन्योर आपका क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो ऑब्टेन होता है जो भी डिकम्पोजिशन है एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट का. ओके, और ये इसके अंदर क्या है, मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, लाइक ह्यूमस है जो सॉइल को प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट आपका है, ये आपका कहाँ प्रिपेयर होता है, ये तो आपका फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है, ये आपका मैन्योर फील्ड्स में प्रिपेयर होता है. फर्स्ट है, ये नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो आपका डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट से होता है. फर्टिलाइजर की इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सॉरी इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये आपका क्या है, रिच इन, ये रिच नहीं करता फॉस्फोरस, आपका पोटाशियम और न्यूट्रिएंट्स जैसे इनमें रिच नहीं करता. इस केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर आपके पोटाशियम, फॉस्फोरस और ये सारे नाइट्रोजन होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर. और ये आपका क्या है, इसके अंदर ह्यूमस होता है, इसके अंदर ह्यूमस नहीं होता. ये फील्ड्स में प्रिपेयर किया जाता है, ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है. और ये मैन्योर क्या है, स्लोली मैन्योर जो है आपका प्लांट्स इजीली नहीं एब्जॉर्ब कर पाते, बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस चलता है. फर्टिलाइजर्स को प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो दैट इज अबाउट योर डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. So here I end up my session. In next session we discuss about your 4th and 5th and 6th chapter. Okay, thank you so much. Please subscribe my channel Study Warrior.